यूपी के संभल पहुंचे मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल 46 साल बाद खुले खग्गूसराय मंदिर पहुंचकर उन्होंने अपना गुस्सा बाहर निकाला है। सांसद ने कहा है कि संभल से सवाल खड़े किए गए हैं। 80% हिंदू, 20% मुस्लिम तो प्रेम से रह सकते हैं। 20% हिंदू, 80% मुस्लिम, तब प्रेम क्यों नहीं? रिलीजन के आधार पर बंटवारा हुआ, फिर मंदिर क्यों बंद हो गया? उन्होंने मुस्लिम नेताओं तथा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों को इस सवाल का हल ढूंढने की नसीहत दे डाली है। 2025 के बजट पर चर्चा करने आए पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल खग्गूसराय में 46 साल बाद खुले कार्तिकेश्वर भगवान के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का जल अभिषेक किया। वहीं मंदिर को लेकर सांसद का गुस्सा भड़का। सांसद ने कहा कि 80% हिंदू हो तो हिंदुओं की ओर से कोई दिक्कत नहीं, मगर 80% मुस्लिम हैं, तब प्रेम क्यों नहीं? पूर्व सांसद ने कहा कि संभल ने ये सवाल खड़ा किया है, जिसका हल मुस्लिम नेताओं एवं तुष्टीकरण कर वोट बैंक की राजनीति करने वालों को सवाल का हल ढूंढने की आवश्यकता है। वहीं सांसद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब तक सवाल का हल नहीं होगा तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। सांसद ने खग्गूसराय मंदिर में मत्था नवाया। वहीं स्थानीय भाजपाई भी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। विजेता न्यूज के लिए संभल से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। कि यदि 80% हिंदू हों और 20% मुसलमान हों तो वो प्रेम से रह सकते हैं। हिंदुओं की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे अनेक उदाहरण पूरे देश के अंदर भरे पड़े हैं। लेकिन यदि इसका उल्टा हो, 20% हिंदू हों और 80% मुसलमान हो तो वो क्यों नहीं प्रेम से रह सकते? इस सवाल का जवाब ये ढूंढना पड़ेगा और ये सवाल संभल ने सबके सामने खड़ा किया है। आज इस मंदिर पर मैं आया हूं। ये मंदिर क्यों बंद हुआ? देश की आजादी से पहले देश का विभाजन हो गया, रिलीजन के आधार पर हो गया, उसके बाद भी ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? इन सवालों का जवाब जब तक नहीं ढूंढेंगे, और इसका सवाल का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी खास तौर से तथाकथित मुस्लिम नेतृत्व पर है और सांप्रदायिक राजनीति करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों पर है। उनकी जिम्मेदारी इसका सवाल का जवाब ढूंढने की है, और इस सवाल का जवाब यदि नहीं ढूंढा गया तो समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। और प्रेम से रहें। हम बराबर, भारतीय जनता पार्टी बराबर कहती आई है, हम सबके पुरखे एक ही हैं, हमारा डीएनए एक ही है। वजह पद्धति अलग होने से हम बट नहीं गए। तो ये सवाल हैं जो संभल ने खड़े किए हैं, इनका हल ढूंढें, तभी देश के अंदर लोकतंत्र चिरजीवी रहेगा, तभी सब लोग प्रेम से रह पाएंगे। शिवपाल सिंह यादव का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बीजेपी सरकार की जो पटकथा है वो हम लिखेंगे और जिसमें सबसे ऊपर संभल होगा। जिस बात का मैंने जिक्र किया उसी बात की पुष्टि, मेरे कथन की पुष्टि शिवपाल यादव जी के बयान से होती है। उनकी सरकार क्यों आएगी? ऐसा उन्होंने क्या किया जो उनकी सरकार आए? सरकार तो उनकी नहीं आएगी, परंतु उनके इस प्रकार के वक्तव्यों से जो पृथकतावादी लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो यदि 80% है तो क्यों नहीं रह पाते बाकी 20% हिंदू उनके साथ में? ऐसे जो अराजक लोग हैं उनको संरक्षण मिलता है। उनको लगता है कि एक राजनीतिक दल भले ही सत्ता में न हो, भले सत्ता में आने की संभावना न हो, और उसका आशीर्वाद उनके पास है। तो शिवपाल यादव जी का ये जो बयान है, वो बड़े नेता है, बड़े दल के नेता है, बहुत गैर जिम्मेदाराना है, और ये बयान बहुत ही समाज को तोड़ने वाला है। ये उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। संभल की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया और निशान उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब भी सरकार बनेगी संभल की सबसे पटकथा सबसे पहले लिखी जाएगी, संभल सबसे ऊपर होगा। अरे भाई, न्याय ऊपर है या हमारे पूर्वाग्रह, हमारी वोट बैंक की राजनीति ऊपर है? संभल के अंदर ऐसा क्या काम हुआ है जो न्याय के विरुद्ध हुआ हो? पहले हुआ था, यहाँ 400 साढ़े 400 लोगों की हत्या हो गई, सरकारें चुप बैठी रही। अब ये यहाँ पर जो कुछ हुआ है तो पुलिस प्रशासन, सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है, ठीक काम कर रही है, इसमें गलत क्या है? और जो मैंने कहा, न्याय के साथ खड़े होंगे या अन्याय के साथ खड़े होंगे? तो इस प्रकार की जो बात है, मैं फिर उसी बात को एक बार दोहराना चाहता हूं कि जो सवाल संभल ने देश के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उन सवालों का जवाब देश को, राजनीतिक दलों को, अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को ढूंढना पड़ेगा। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी का मामला चल रहा है। 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं एक मामला और है, उन्होंने बिना नक्शा पास कराए अपने मकान का निर्माण करा लिया। दोनों ही मामलों में वो अभी तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब सांसद, मैं खुद सांसद रहा हूँ, इतना शर्मनाक है कि जो लोकतंत्र के अंदर
सबके लिए आदर्श का एक बिंदु होना चाहिए, वो स्वयं इस प्रकार की चोरी में संलिप्त हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। कैसे इस प्रकार के संस्कार उनको मिले, मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता।